हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कारक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम बताएंगे कारक कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से कारक होते हैं, उन कारकों के चिन्ह क्या होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो उन सभी कारकों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कारक कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कारक हमारा कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन सा कारक होता है। पहला कारक है हमारा कर्ता, और इस कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है ने होता है। दूसरा है हमारा कर्म कारक, और इस कारक का चिन्ह होता है क्या, को। और तीसरा है हमारा करण कारक, सॉरी यहाँ कारण लिखा गया है बट यहाँ करण कारक होगा। तो जो करण कारक का कारक चिन्ह है, तो इसका जो चिन्ह है से होता है। से का मतलब होता है किसी के द्वारा या साधन, जैसे किसी रिसोर्स के थ्रू हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि वह कलम से पत्र लिखता है, यानी वो किससे पत्र लिखता है, कलम से, कलम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो वहाँ हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। और चौथा देखिए हमारा संप्रदान कारक है। इस कारक का चिन्ह होता है को, के लिए। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को कुछ देते हैं, तो वहाँ हमारा कौन सा कारक आता है, संप्रदान कारक आता है। पांचवा है हमारा अपादान कारक। इस कारक का चिन्ह होता है से, यहाँ अलगाव के सेंस में लिया जाता है। छठा है हमारा संबंध कारक। इसका कारक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ऐसे होते हैं। फिर सातवां है हमारा अधिकरण कारक, और इसका चिन्ह होता है में, पर। जैसे किताब मेज पर रखी है, वो अपने कमरे में है, ऐसे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आठवां है हमारा सबसे लास्ट है, इसका जो संबोधन है, और इसका जो चिन्ह होता है हे, अरे, रे। जैसे हम कोई आश्चर्यजनक बातें करते हैं, अरे तुमने ये क्या किया, इस टाइप का जो वाक्य होता है, वहाँ हमारा कौन सा होता है, संबोधन कारक होता है। तो ये आठों टाइप हैं हमारे, और ये इनके कारक चिन्ह हैं, और इन्हीं सब पे हमारा हर टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखें, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो पेड़ से जब पत्ते गिर रहे हैं तो ये अलगाव के सेंस में आ रहा है। अब यहाँ कुछ लोग क्या करेंगे, करण कारक बोलेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर अपादान कारक आएगा। तो यहाँ पर अपादान कारक आएगा इसलिए क्योंकि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अलगाव का सेंस आ रहा है। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि दीपक ने खाना खाया। तो ने जो है यहाँ पर कौन सा कारक है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, कर्ता ने। कर्ता का जो कारक चिन्ह, कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो ने होता है, तो यहाँ कर्ता कारक हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गीता कुत्ते से डरती है। जब गीता कुत्ते से डरते हैं तो यहाँ करण कारक बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक होगा। क्यों, क्योंकि जब गीता कुत्ते से डरती, यहाँ भय है, तो अलगाव हो रहा है एक तरह से, तो अलगाव के सेंस में हमारा कौन सा कारक आता है, अपादान कारक आता है। इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीता अपने भाई के लिए पुस्तक लेकर आई। हमने बताया था जब किसी के लिए कुछ किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है, तो वहाँ हमारा कौन सा कारक आता है, संप्रदान कारक आता है। तो ये जो वाक्य है, सीता अपने भाई के लिए पुस्तक लेकर आई, तो जो के लिए है, तो यहाँ पर कौन सा कारक आ जाएगा, संप्रदान कारक आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा 3 वाला, संप्रदान कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीना साइकिल से बाजार गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे अपादान कारक है से, लेकिन नहीं, यहाँ बताया जा रहा है कि मीना साइकिल के द्वारा बाजार गई। तो जब के द्वारा के सेंस में लिया जाता है, तो वहाँ हमारा क्या होता है, करण कारक होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा करण कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक मेज पर रखा है। हमने आपको बताया था कि जब में और पर का सेंस आए, तो यहाँ पर हमेशा हमारा क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। में और पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, पुस्तक मेज पर रखा है, तो जो पर है ये कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अरे। यहाँ पर देखिए आश्चर्यचकित बातें की जा रही हैं, अरे तुमने ये क्या किया। तो यहाँ पर कौन सा कारक आ जाएगा, फ्रेंड्स बताइए यहाँ पर कौन सा कारक होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा
सेकंड होगा संबोधन कारक, यहाँ किसी को संबोधित किया जा रहा है, अरे तुमने ये क्या किया, तो यहाँ पर अरे हे इस टाइप का जो आता है शब्द वो क्या होता है, संबोधन कारक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीता कुर्सी पर बैठी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रीता कहाँ पर बैठी है, कुर्सी पर बैठी है। हमने आपको बताया था कि जब में आए और पर आए वहाँ पर हमारा क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीपक छत से गिर गया। देखिए जब दीपक छत से गिरा तो दीपक का छत से अलगाव हो रहा है, तो यहाँ अलगाव के सेंस में हमारा कौन सा कारक आता है फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था जब भी अलगाव की बात आए तो वहाँ हमारा हमेशा क्या होता है, अपादान कारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोहन सोहन का भाई है। हमने आपको बताया था कि का के की रा रे री ना ने नी ऐसे कोई वर्ड ऐसे कोई कारक चिन्ह आए तो वहाँ पर हमेशा हम कौन सा कारक होगा, वहाँ पर हमेशा हमारा क्या होगा, संबंध कारक होगा। जैसे रोहन सोहन का भाई है, गीता सीता की बहन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहाँ हमारा क्या होता है, संबंध कारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माँ बच्चे के लिए दूध लाई। हमने आपको बताया था कि जब किसी के लिए कुछ किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है वहाँ पर कौन सा कारक आता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, संप्रदान कारक होगा। क्या होगा, संप्रदान कारक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहन दिल्ली जा रहा है। तो मोहन जब दिल्ली जा रहा है, जहाँ से वो निकला तो वहाँ से उसका अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक आ जाएगा, यहाँ पर हमारा अपादान कारक आएगा। मोहन दिल्ली जा रहा है, इसमें अपादान कारक आएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्म कारक का चिन्ह है। तो फ्रेंड्स बताइए कि इसमें कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है। हमने आपको वीडियो के पहले ही बता दिया था सभी कारकों के चिन्ह क्या हैं। तो इसमें जो कर्म कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, तो इसका जो चिन्ह है क्या होगा, को होगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहन ने गरीबों को कंबल दिया। देखिए मोहन किसी को कुछ दे रहा है, जब किसी को कोई कुछ देता है तो वहाँ पर कौन सा कारक आता है, हमारा संप्रदान कारक आता है। या किसी के लिए कुछ किया जाता है तो कौन सा कारक आता है, संप्रदान कारक आता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रीता कार से बाजार गई। अब यहाँ अपादान कारक तो बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि रीता कार के द्वारा बाजार गई, तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन के हाथ से गिलास गिर गया। यानी मोहन के हाथ से गिलास गिर गया, मोहन ने जो गिलास अपने हाथ में पकड़ा था वो गिर गया, अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, अपादान कारक आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन गीता से सुंदर है। यहाँ पर जब कोई किसी की तुलना की जाती है किसी पर, तो वहाँ हमारा क्या आता है, अपादान कारक आता है। मोहन गीता से सुंदर है, तो एक तरह से वो उससे अलग हुआ ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोहन कमरे में है। हमने आपको बताया था कि में आए, पर आए, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है तो यहाँ पर क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। वैसे सोहन कमरे में है तो यहाँ पर भी क्या होगा, अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अधिकरण कारक का चिन्ह बताइए। तो फ्रेंड्स जो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, हमने अभी जस्ट बताया कि अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर, और के लिए तो संप्रदान है, से क्या है, करण है, ने है, कर्ता। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि कर्ता कारक का चिन्ह बताइए। कर्ता कारक का चिन्ह बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, में पर क्या है, अधिकरण है, के लिए संप्रदान है, से करण है, और ने क्या है, कर्ता कारक का चिन्ह है। तो इसका राइट ऑप्शन ने होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहन कुत्ते से डरता है। हमने बताया जब किसी का किसी से अलगाव हो, वहाँ पर बिना सोचे समझे आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा, अपादान कारक टिक कीजिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, अपादान कारक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करण कारक का चिन्ह बताइए। करण कारक का चिन्ह यहाँ पर देखिए, कर में क्या होता है, अधिकरण होता है, पर भी क्या है, अधिकरण है, से क्या है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, से, और की का तो आप जानते हैं संप्रदान कारक, संबंध कारक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रीता ने गरीबों को खाना दिया। इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।